और आपको सीधा सुसनेर जिला लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए, सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। स्वामी गोपालानंद जी सरस्वती महाराज की आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे पशुपालन मंत्री श्रीमान लखन पटेल जी, हमारे दूसरे मंत्री श्रीमान गौतम टेटवाल जी, इस अवसर पर यहाँ के विधायक और यहाँ के आसपास के सबदूर के विधायक आ गए हैं। हमारे भैरू सिंह जी, हजारीलाल दांगी जी, हरदीप सिंह दंग जी, माधव सिंह, में मधु भाई का नाम माधव सिंह ये पहली बार समझ में आ रहा है। इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष माननीय मुन्ना भैरू सिंह चौहान जी, ओम मालवीय जी, दिलीप सकलेचा जी, नाम तो बहुत सारे हैं। पूरे मंच को प्रणाम करता हूं और महाराज जी को प्रणाम करता हूं। जोरदार अभिनंदन कर दे हमारे चिमन भाई पटेल के लिए भी, जिनके अग्रवाल, अरे मैं तो जितने गुजरात तब देखो सबको पटेल ही मान लेता। अग्रवाल जी, आपका अभिनंदन है, बहुत 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 अभिनंदन है। हम सबका सौभाग्य है तालरिया गौ माता की गौशाला के इस क्षेत्र में एक तो इसका अभयारण्य नाम हटाना पड़ेगा, अभयारण्य से थोड़ा अटकता है नाम। मानी लखन भाई, ये गो अभयारण्य तो टाइगर अभयारण्य हो सकता है। गो अभयारण्य, गो तो हमेशा मनुष्यों के साथ जीने की आदत जिनको है, तो वो अपने अस्तित्व के लिए वो कभी अकेली पैदा ही नहीं हुई। और हमारी माता है, एक माँ हमको अपने दूध आंचल से पिलाती है और दूसरी माँ पूरा जीवन देती, वो गौमाता होती। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ इस भाव के लिए। 33 करोड़ देवी देवता का वास इस गौमाता के साथ हो। और इतना ही नहीं, भगवान की दया से इस चराचर जगत में आप अपनी जीवन लीला जो जितना जैसे जीना जी लिए, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई काम आएगा तो या तो आपके पुण्य कर्म काम आएंगे या गौमाता काम आएगी हमारे लिए। इसके अलावा और तीसरा कोई बीच में कहीं से कहीं तक आता नहीं। मैं आज जब यहाँ इस गौशाला में जन्म दिवस की बात कर रहे हैं, वैसे तो प्रत्येक सांस के साथ जीवन है, हम सबको मालूम है। एक सांस अगर अंदर से बाहर नहीं आई तो हो गया समय पूरा। और ये पतंजलि के हिसाब से सामान्य सांसों की गिनती अगर लें तो 24 घंटे में 21,500 सांस ये हमारे साथ सांस गिनती की आती। और इसीलिए ये कहा गया है कि परमात्मा ने आपकी एक एक घड़ी, एक एक सांस, जन्म तो एक बार हो गया, जन्म के बाद हर एक कोई अब जिसका जीवन चल रहा आगे, वो सब मृत्यु की तरफ दौड़ रहे हैं, कोई इससे बचता नहीं। लेकिन ये मजे की बात है कि कोई मानता नहीं कि मेरी मौत आएगी, उसको लगता बाल बाल मैं बचा, बस इसका जो होना हो गया, इससे आगे कोई सोचता नहीं। ये भगवान की लीला है। ऐसा भ्रम दुनिया में किसके पास होगा, जिसको सबको मालूम है कि अंततः सबका समय पूरा होगा। परमात्मा के कई जन्मों के पुण्य के बाद हमको मृत्यु लोक में कुछ कर्म करने के लिए परमात्मा मौका देता है। और 84 लाख योनि के बाद माध्यम से हम और सौभाग्यशाली हैं कि हमारा भारत माता के आंचल में जन्म होता है, सनातन संस्कृति में जन्म होता है। यह हमारा सौभाग्य है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है जब आपके सामने बात कर रहा हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो उनके अपने कामों के लिए। जरा ताली वाली बजाओ, आनंद नहीं आ रहा भैया, क्या बात है। हमारे बीच में कई जन्मों के पुण्य के बाद, मैं अगर उस समय तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ होगा, जब देश की आजादी के तुरंत बाद सोमनाथ के मंदिर का निर्माण का प्रश्न खड़ा हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए जोरदार अभिनंदन करो, जिनने वो इतना बड़ा मंदिर जन सहयोग से बनवा के खड़ा किया। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने पहले तो नेहरू जी से भी कहा था, भैया बापू सिंह जी बुरा मत मानना, लेकिन वो नेहरू जी ने कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से कहा कि आप भी मत जाइए। अरे पता नहीं क्यों नहीं जाना भैया। हमारे लिए जब हम कमजोर थे, गजनवी ताकत में था, तब तोड़ दिया होगा, तोड़ दिया तो। लेकिन जब देश आजाद हो गया, 1000 साल की गुलामी, अपने सभी उन स्वावलंबी और स्वतंत्रता सेनानी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिनके कारण से हमको ये स्वतंत्रता मिली। जब स्वतंत्रता मिली आनंद के माध्यम से, तो अब तो हमारे लिए वही तो समय होना चाहिए था
जब वापस सोमनाथ का मंदिर धाम जगमगाया, अब अयोध्या का धाम जगमगा रहा है। हमको मालूम गुजरात हमको सदैव आदर्श रहा है। सोमनाथ जी और सरदार पटेल ने भी उस समय आनंद लिया और नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से देश झूम रहा है कि हाँ, हम आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे। ये भौतिक निर्माण तो बहुत हो जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक सत्ता को छोड़ करके कभी हमारे भारत का भला नहीं होगा। मैं इस बात के लिए आनंद में हूं, जब हम अपने भगवान राम के धाम को जगमगाता देख रहे हैं, उनके आनंद में सब डूब रहे हैं। तो अब ये जिसका समय आया है, जिसके घर गाय वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। हमारी सरकार ने तय किया है कि ऐसे गांवों को आदर्श बनाएंगे जिन गांवों के अंदर सभी प्रकार के झगड़े नहीं हो, कोई प्रकार के कष्ट नहीं हो, आदर्श गांव बने। उस गांव को वृंदावन गांव बनाने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जब वृंदावन गांव की बात आएगी तो हमारा सालरिया तो सबसे पहले आ जाएगा। इससे ज्यादा आनंद कहां आएगा। आज हमारी सरकार के द्वारा भी लगातार किसानों की बेहतरी के लिए एक के बाद एक लगातार कदम उठा रहे हैं। की सौगात यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से दी जा रही है और आपको हम ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि आज खास दिन है मुख्यमंत्री के जन्मदिन का, जहां पर गौ सेवा भी आज उनकी तरफ से की गई थी। और यहां पर गौशाला है, हम उसके लिए सरकार के द्वारा बना करके उनको रखने का प्रबंधन कर रहे हैं। गौशालाओं के लिए भी गाय के लिए अनुदान जो बताया गया 20 रुपए से 40 रुपए कर दिया है। लेकिन इतना ही नहीं, हमारी संस्कृति केवल गौशाला में गाय पालने की नहीं है, हमारे घरों में भी गाय होना चाहिए। हमको भी दूध के घर में अपने यहाँ अपने घर का खूंटा बनना चाहिए। इसलिए हमने प्रयास किया है कि 10 गाय से ज्यादा जो पालेगा उसको भी अनुदान दिया जाएगा। हमारी सरकार ने इस दिशा में काम चालू किया। और उतना ही नहीं, जो दूध का उत्पादन होगा, दूध आपका दूध आप बेचोगे और दूध की कमाई भी आप रखोगे। लेकिन आपको माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी सरकार बनी है तो हमने संकल्प किया है 5 रुपए लीटर का बोनस हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा प्रत्येक किसान के लिए। जैसे अभी गेहूं में, धान में बाकी बोनस दे रहे हैं, ये बोनस भी चालू करेंगे। क्योंकि सच्चे अर्थों में किसान की जिंदगी बदलती है तो अपने आप सब कुछ बदल जाता है। आज के इस अवसर पर पुनः मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बहुत सारी बात बताने की थी, लेकिन काफी सारी बातें हो गई है। आने वाले समय में फिर मिलेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः महाराज जी के चरणों में प्रणाम। महाराज जी, पूरा साल बाकी है, लेकिन मैं मान के चलता हूं ये साल खत्म होने वाला नहीं, वापस शुरू कर देना। अगला साल भी हमारा ही है। ये अगला साल कहाँ जाने वाला है? 2082 विक्रम संवत, सिद्धार्थ नाम का संवत। यह सिद्धार्थ नाम का संवत सबके लिए मंगलमय हो। मेरी अपनी ओर से आप सबको शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।